नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपना घर परिवार खेत खलियान छोड़कर कृषि बिल का विरोध करने सड़क पर बैठा हुआ है। दोस्तों, इस पर समझने की सोचने की बात है कि आखिर किसान सड़क पर क्यों बैठा हुआ है। जो किसान सूर्य उदय होने से पहले अपने खेत में जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर वापस आता है, जो अपना अधिकतर समय जो खेत में बिताता है, अपने खेत में बिताता है, वो किसान आज सड़क पर क्यों बैठा हुआ है। किसान किसान को कभी भी सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। किसान एक हमारे देश में एक अन्नदाता है, जो देश की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाता है। किसान हमारे पूरे देश के लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है। वही किसान आज सड़क पर बैठा हुआ है, अपने अधिकारों के लिए खुद के वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, किसानों का सदा से ही शोषण होता आ रहा है। पहले पूंजीपतियों ने शोषण किया, अब सरकार शोषण कर रही है। दोस्तों, किसान भली भांति समझता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो सरकार एक कृषि कानून बनाती है किसानों से बिना परामर्श किए। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है कि आप जब अपने बच्चों के लिए कोई भी सामान लाते हैं या उसके लिए कोई कोर्स करने को बोलते हैं, कि कोई कहीं उसको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं या उसके लिए कोई सामान लाते हैं या उसका फ्यूचर की कोई आप प्लानिंग करते हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसा करना है, तो यह करने से पहले आप अपने बच्चे को 10 बार पूछते हैं कि तेरे लिए क्या यह सही है। तो आखिर देश के किसान से सरकार ने बात क्यों नहीं की। देश के किसान नेताओं से सरकार को बात करनी चाहिए थी कि भाई, हम इस तरह का एक विधेयक बिल बना रहे हैं, इसमें किसानों के लिए यह अच्छी बातें हैं। तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर है भी सवाल उठते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों सरकार ने इस बिल को, जब पूरा देश कोविड-19 के उसमें जाल में उलझा हुआ था, उस समय कोविड-19 का जो एक कहर चला हुआ था देश में, सब उसमें परेशान थे, अपने घरों में कैद थी। तो ऐसे समय में सरकार ने किसानों के ऊपर एक ऐसी बम फोड़ दिया जिसके बारे में किसान सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, जब किसी की नीयत साफ ना हो, तो वो जो एक तरह से जो गलत काम करता है वो रात के अंधेरे में करता है ताकि उसको कोई ना देखे। और सरकार ने भी यही किया है। जब पूरे देश का, सभी लोगों का, पूरे नागरिकों का ध्यान जो है कोरोना पर था, कोरोना की जो महामारी थी उससे परेशान था, तो ऐसे समय में सरकार ने किसानों की तकदीर लिख डाली। किसानों के ऊपर एक ऐसा कानून थोप दिया जिसको जो है किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसान यह मांग कर रहा है कि सरकार इस बिल को वापस ले। किसानों को कुछ नहीं चाहिए, जिस स्थिति में किसान है उसी में वो खुश है। लेकिन सरकार तो सरकार है, जो तो किसानों की मसीहा बनकर आई है। पहले तो सरकार ने देश के नागरिकों के जेब में जबरदस्ती 15-15 लाख रुपए ठूसी, और अब किसानों की भलाई के लिए
ऐसे चमत्कारी कानून बना रही है। तो किसान को जब यह बिल मंजूर नहीं है, किसान, हमारे देश का किसान इतना मूर्ख नहीं है कि वो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारे। किसान समझ चुका है इस बिल को कि इस बिल में किसान के लिए कुछ भी नहीं है। तो आखिर अगर इस बिल में, अगर यह बिल 100% प्योर है, अच्छा है, किसान हित में है, तो सरकार इसके फायदे क्यों नहीं बता रही है? देश का एक आम नागरिक इसके 100 नुकसान बता सकती है, इसके 100 दुष्परिणाम बता सकती है, लेकिन सरकार इसका तर्क के साथ एक भी फायदा नहीं बता पा रही है। जैसे जो एक कृषि कानून पारित किया है, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, तो इसमें क्या किया सरकार ने, जो वस्तु भंडारण पर जो एक लिमिट थी, जमाखोरी या खाद्य जो सामग्री पर जो पहले के कानून में एक लिमिट थी कि भाई आप इस लिमिट से ज्यादा जो है स्टोर नहीं कर सकते, आखिर सरकार ने उस लिमिट को समाप्त क्यों किया? अब हमारी सरकार कहती है कि भाई हमारा जो किसान है, हमारे देश में जो खाद्य सामग्री है वो ज़्यादा पैदा की जा रही है, खाद्य उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं आप। अरे जब किसान फसल उगाना बंद कर देगा तो आप कहां से खाद्य सामग्री लाएंगे? अगर जब ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति कंपनियां जो है किसानों से खाद्य सामग्री खरीद कर अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोर में जमा करेगी, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा उनको पूछने का। तो जो एक कानून था कि भाई आप वस्तु, जो खाने की वस्तुएं है उसको जो है जमा नहीं कर सकते अनलिमिटेड, तो मुझे लगता है ये एक बहुत खतरनाक, एक देश के लिए सही कानून नहीं है। इसका इफेक्ट जो है पूरे देशवासियों पर पड़ेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको जो है, जो गांव का एक गरीब किसान है उसको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्चुअल में क्या हो सकता है, और जो पहले भी हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो देश में अभी भी चली हुई है, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो शोषण होता है किसान का, वो सरकार नहीं समझ सकती, क्योंकि सरकार जो है केंद्र में बैठकर सिर्फ नीतियां बना सकती है। जो मिट्टी से जुड़ा लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए किसान हैं, जो हर रोज इन समस्याओं से जूझते हैं, उनको पता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरह से जो किसान है वो जमीन का मालिक, अपने खेतों का मालिक होते हुए भी एक नौकर बन जाएगा। जो एक आत्मनिर्भर किसान है वो कहीं ना कहीं एक गुलाम बन जाएगा कंपनी का। तो इसमें आप कहाँ किसान को सम्मान दे रहे, कहाँ उसको विकास कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों, इस आंदोलन, जो किसान का आंदोलन है, जो कि सरकार इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को लगता है कि यदि वो उस किसान के पास बात करने जाएगी तो उसका जो गौरव है, उसका रुतबा, उसकी जो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जो विश्व गुरु अगर बनना है, विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता। पहले अपने देश का जो
अपने घर के अंदर जो झगड़ा है, अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तब बात करना विश्व गुरु बनने की। और हमारे देश की जो मीडिया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो क्या कर रही है? उसने जो है देश के लोगों का, नागरिकों का जो दिमाग है, माइंड जो दिमाग है, वो वॉश कर लिया है। दोस्तों, जब आप लोग एक ही चीज 100 बार, महीने में 1000 बार, लाख बार देखेंगे, तो आप उस चीज को मानने लगते हैं कि हाँ भाई यही है। जो हमारा मीडिया है वो आपको क्या दिखाता है? जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाता। आपको वो दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। हमारे देश में एक्चुअल में हो क्या रहा है? यदि कोई आवाज उठाता है, यदि लोगों को कोई घोटाला या गड़बड़ हो रहा है, कुछ देश में गलत हो रहा है, यदि लोगों को समझ होने लगती है कि भाई ये गलत हो रहा है, तब तक जो है मीडिया और सरकार नागरिकों का ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करती है। क्या है हमारे पास? संचार, जो एक मीडिया थी, मीडिया के जरिए हम पूरे देश का हाल जान सकते हैं कि देश विदेश में क्या चल रहा है। अगर वही मीडिया आपको अपने मतलब की न्यूज़ दिखाने लगे तो क्या होगा देश का? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।